वन मंत्रालय भारत सरकार ने लंबे समय से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ देशों में जहां सरकार की अनुमति से प्याज भेजा जा रहा है, इस वक्त वैश्विक स्तर पर प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन भारत से कई देशों को सस्ती कीमत पर प्याज दिया जा रहा है, जिससे किसानों और व्यापारी काफी नाराज हैं। निर्यातकों का कहना है कि 1 किलो प्याज के लिए भारतीय किसानों को 12 से 15 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन यही प्याज जब यूएई पहुंचता है तो वहां इसकी कीमत 120 रुपए प्रति किलो हो जाती है। सवाल यह है कि जब प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो सरकार चुनिंदा देशों को प्याज क्यों बेच रही है? क्या भारत सरकार कूटनीति के लिए प्याज का इस्तेमाल कर रही है? राजनीतिक रूप से प्याज एक संवेदनशील फसल है। समय समय पर प्याज का दाम महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा जो है बनता रहा है। देश में प्याज की कमी को देखते हुए जो है भारत सरकार एक नियम लेके आई है कि प्याज की उस पे जो है प्रतिबंध लगाया जाए। और दोस्तों, राजनीतिक रूप से प्याज एक संवेदनशील फसल है और देश में प्याज की कमी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले महीने सरकार ने इस प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। हालांकि राजनैतिक चैनलों के जरिए भारत सरकार प्याज की मांग को स्वीकार कर रही है और द हिंदू अखबार के मुताबिक 1 मार्च को केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके साथ ही सरकार ने शर्त रखी थी कि 3 महीने में यह निर्यात 3600 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा वाणिज्यिक मंत्रालय ने पिछले हफ्ते यूएई को 10,000 मीट्रिक टन प्याज की अनुमति दी। यूएई के अलावा भी कई देशों को प्याज बेचने की खबरें हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश को 50,000 टन, भूटान को 550 टन और बहरीन को 3,000 टन और मॉरिशस को 12,000 टन प्याज के निर्यात की इजाजत दी। आमतौर पर वैश्विक बाजार में प्याज की कीमतें 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है के बीच रहती है लगभग। और हालांकि हाल के महीने में यूएई जैसे प्रमुख बाजारों में इसकी कीमतें 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। कीमतों में उछाल इसलिए आया क्योंकि भारत, पाकिस्तान और मिस्र ने प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है। और द हिंदू के मुताबिक जो है प्याज खरीदने वाले यूएई के आयातकों को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो चुका है। अनुमान है 10,000 मीट्रिक टन प्याज जब यूएई जाएगा तो आयातकों को करीब 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। और प्याज का यह निर्यात जो है विशेष रूप से नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी एनसीएल के जरिए किया जा रहा है और एनसीएल सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाली एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है। प्याज का निर्यात प्राइवेट प्लेयर नहीं कर रहे बल्कि एक सरकार द्वारा हो रही है। इस प्रक्रिया में प्याज मंगवाने वाली सरकार अपने यहाँ आयात के लिए छोटा कोड़ा निर्धारित करती है। ऐसा माना जाता है कि यूएई की तरफ से प्राइवेट प्लेयर आज की खरीद में शामिल है और हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ने सरकार से प्याज निर्यात करने की प्रक्रिया और उसकी कीमतों को तय करने के लिए स्पष्टता की जो मांग की है। चीन और भारत मिलकर दुनिया के कुल प्याज का जो 7 करोड़ टन का करीब जो है 45% पैदा करते हैं। लेकिन प्याज खाने के मामले में ये दोनों दुनिया के शीर्ष देशों में नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, ये है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।